कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 14th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, अब चूंकि ये चैप्टर नंबर 14 है और इसकी एक्सरसाइज 14.1 के हम 14th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 14th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कैसे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कार्ड्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर, जो कि प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सवाल आते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और जहां पे हम घूमते फिरते फिरते कुछ गलतियां कर देते हैं, तो ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of the hearts, a spade, the queen of diamonds. तो अब आप कहोगे ठीक है, कार्ड से तो समझ में आया, पत्तों की बात हो रही है। डेक ऑफ 52 कार्ड से भी समझ में आ गया कि ठीक है, ताश के पत्ते जो हम खेलते हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन ये किंग ऑफ रेड कार्ड, ये फेस कलर कार्ड, रेड फेस कार्ड, ये क्या चीजें चल रही हैं? जी हाँ, यही तो चीजें हैं कार्ड्स के अंदर। जो कार्ड का क्वेश्चन है उसमें इन्हीं चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप चाहे प्रोबेबिलिटी में किसी भी तरीके का किसी भी तरह से घुमा फिरा के अगर आपको कार्ड का क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसे सॉल्व कर लोगे। आप कहोगे समझेंगे कैसे? हम तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखने आए थे, क्वेश्चन नंबर 14 को समझने आए थे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को समझने के लिए या कार्ड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कार्ड्स को समझना होगा, ताश के पत्तों को समझना होगा। और उसे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है चैप्टर नंबर 14 का, उसमें समझाया अच्छे से तसल्ली से कि कार्ड्स क्या है। इवन तो आपको कार्ड्स दिखाए भी हैं कि कौन सा राजा होता है, कौन सी रानी होती है, कौन सा फेस कार्ड होता है, कौन सा जैक है, कौन सा एस है, कौन से नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं, ये सब कार्ड के साथ आपको दिखाए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए कि कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर आप ये देखें तो इससे ना फिर आपको ये तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या ओह ये पूछ रहा है, ओके रेड किंग रेड कलर के कितने हैं, ओके लिख दिया आंसर। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो उस वीडियो को। अब आगे उसी वीडियो का आप जैसे कि वहां पे आप देखने जाओगे, अगर आप नहीं चाह रहे हो तो भैया सुनो, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो यहाँ पे मैंने उसकी समरी लिख दी है, यानी जो भी पूरा है कार्ड्स के अंदर का, उसे एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे ताकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। क्या है कार्ड्स के अंदर? टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड होते हैं 52। ओके, अब देखो ये जो 52 कार्ड्स हैं इन्हें भी दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। दो हिस्सों में, यानी हमने देखा कि जो 52 कार्ड है इसमें दो कलर्स के कार्ड हैं, एक काले रंग के हैं और कुछ जो हैं वो लाल रंग के हैं। तो कलर के बेस पे उन 52 कार्ड्स को हमने डिवाइड किया कि इसमें 26 काले रंग के कार्ड हैं और 26 लाल रंग के कार्ड है, यानी रेड कार्ड्स है। बोले यहाँ तक हो गया काम, ठीक है, कलर में कर दिया। ठहरो मुन्ना, ये आइंस्टीन का चल रहा है सब कुछ। फिर हमने देखा कि ये जो कलर्स हैं इनके अंदर भी शेप अलग अलग है, मतलब जो काले कार्ड हैं उसमें कुछ दो शेप के कार्ड्स हैं। फिर देखा अच्छा काले में ये सब कुछ चल रहा है, या लाल कार्ड के अंदर भी कुछ ऐसा ही गड़बड़ घोटाला है। फिर जब लाल कार्ड को गौर से देखा तो पता चला यहाँ पे भी दो शेप्स हैं। तो पहले हमने 52 कार्ड को दो कलर्स में डिवाइड किया, जब कलर्स पे रुके तो हमने देखा कि शेप भी है इनके अंदर, तो अब शेप के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। शेप कौन कौन सी थी? एक तो हमने देखी कि पत्ते जैसी शेप है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेड और हिंदी में बोलते हैं हुकुम का पत्ता। यानी जिस पत्ते के ऊपर, जिस कार्ड के ऊपर ऐसा बना हुआ होगा, स्पेड बना हुआ होगा, उसे हम कहेंगे स्पेड कार्ड और या फिर हुकुम का पत्ता। तो जो काले वाले कार्ड्स थे, जो ब्लैक कार्ड्स थे, उसमें देखा गया कि 13 तो स्पेड कार्ड्स हैं, यानी 13 हुकुम के पत्ते हैं। उसके बाद देखा कि कुछ इस तरीके के भी हैं जो ब्लैक कार्ड के अंदर है। कैसे? तो फूल जैसा दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में हम इसे क्लब कहेंगे, हिंदी में हम इसे चिड़ी का पत्ता कहेंगे। ठीक है, सो ये हो गया चिड़ी। तो देखा कि भैया 13 तो हमारे हुकुम के पत्ते हैं और 13 हमारे चिड़ी के पत्ते हैं ब्लैक के अंदर। समझ में आ गया? ओके। फिर हमने लाल वाले पे नजर डाली कि भैया लाल में कौन कौन सी शेप्स हैं, मतलब दिखाई दे रही है पर इन्हें बोलेंगे क्या। सो लाल में हमने देखा कि कुछ तो दिल टाइप बना हुआ था। दिल में क्या था? दिल में देखा कि 13 दिल हैं, यानी 13 पत्ते ऐसे हैं जिन पे दिल बना हुआ है, तो उन्हें हमने कह दिया हर्ट। अब कहोगे ओके हिंदी में हमें समझ में आ गया, दिल के पत्ते। ना ना ना,
ठहरो तनिक, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे पान के पत्ते, जिस पे दिल बना हुआ होगा वो होगा पान के पत्ते। तो रेड वाली के अंदर देखा गया कि 13 पान के पत्ते हैं। फिर एक दूसरी शेप भी थी जो थे 13 डायमंड के पत्ते, यानी 13 डायमंड कार्ड्स थे जिसपे डायमंड बना हुआ था। फिर आप दोबारा कहोगे कि ओके डायमंड के पत्ते यानी हीरे के पत्ते यहाँ हो गए, इसे हीरा नहीं कहेंगे, ईंट कहेंगे, दिल के साथ ईंट चलेगा। पान के पत्ते 13 लाल वाले के अंदर और ईंट के पत्ते हो गए 13 लाल वाले के अंदर ही, ठीक है। इतना जो भी है वो आपको क्लियर होना चाहिए कार्ड्स का, क्योंकि इसी के आगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इतना अगर आपको मालूम है तो फिलहाल हम कहाँ पे आए कि भैया 52 से चलते चलते हम 4 सेट तक पहुंच गए हैं। पहले 2 ही सेट बने थे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं 4 सेट्स के ऊपर। अब देखो ये जो पत्ते हैं, तो क्या इन 13 के ऊपर खाली शेप ही बनी हुई है कि भैया ये ईंट हो गया, ये पान हो गया, यहाँ पे ये आपने बना दिया क्लब, स्पेड बना दिया, हुकुम चिड़ी, क्या यही है? ना 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 ना, शेप तो बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्ड्स के नाम भी है, उनमें लिखा भी हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है कि एक हमारे कार्ड्स हैं एक किस्म के किंग क्वीन जैक और एस, यानी राजा रानी गुलाम और इक्का। एस को हम इक्का बोलते हैं और कार्ड पे अगर आप देखोगे तो उस पे ए लिखा हुआ होता है, किंग वाले पे के लिखा होता है, क्वीन वाले पे क्यू लिखा होता है, जैक वाले पे जे लिखा हुआ होता है। कुछ ये कार्ड्स होते हैं। फिर बोले इतने नहीं होते, और भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, और भी होते हैं। और कौन से होते हैं? नंबर्स के होते हैं। आप कहोगे ओके नंबर्स यानी 1 से शुरू करेंगे, ना ना ना, मैंने ये थोड़ी कहा नेचुरल नंबर्स वाले होते हैं। नंबर्स हैं यानी 2 से लेके 10 तक के, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स होते हैं, यानी टोटल इन्हें हम कहेंगे डिजिट कार्ड्स। तो अब हम इनके नामों पे आ जाएंगे कि जो आपके राजा रानी गुलाम और इक्का है, यानी किंग क्वीन जैक और एस है, उन्हें हम कहते हैं ऑनर कार्ड्स। क्या बोलेंगे? ऑनर कार्ड्स बोलेंगे। सम्मानित कार्ड है भैया, राजा है रानी है तो सम्मान तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद जो हमारे 2 से 10 तक के कार्ड्स होते हैं, जो कि गिनती हैं, जो नंबर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं डिजिट कार्ड्स। अब एक चीज को ध्यान से समझना कि आपके राजा रानी गुलाम और इक्का, साथ ही साथ 2 से लेके 10 तक के जितने भी डिजिट कार्ड होंगे, हर के अंदर एक एक होगा। यानी एक राजा स्पेड का होगा, एक राजा क्लब का होगा, एक राजा हर्ट का होगा, एक राजा डायमंड का होगा। कुल मिला के कितने राजा हो गए? बोले 4 हो गए। एग्जैक्टली टोटल आपके 4 राजा हो जाएंगे। इसी तरह आपकी 4 रानियां होंगी, 4 गुलाम होंगे, 4 इक्के होंगे, 4 2 के होंगे, 4 3 के होंगे, 4 4 के होंगे, 4 5 के होंगे, 4 6 के होंगे, 4 7 के होंगे, 4 8 के होंगे, 4 9 के होंगे और 4 10 के होंगे, ठीक है। यानी टोटल कार्ड्स हर एक के 4 कार्ड्स होंगे, बिकॉज वी हैव हमने जो डिवाइड किया है वो 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये देखा कि भैया 4 4 है, तो टोटल ओनर कार्ड हमारे कितने होंगे? आपसे ये पूछ लिया जाए टोटल किंग, आपने कह दिया 4, बिकॉज 4 5 में बोले। टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4, टोटल एस 4। ओके अब रुको, ये बताओ कि ये सब क्या है? आप कहोगे हमने शिविका की पाठशाला से पढ़ा है, ये तो ओनर कार्ड्स हैं। वेरी नाइस। अब ये बताओ टोटल ओनर कार्ड कितने हैं? अब आप सोचोगे हाँ टोटल ओनर कार्ड कितने हैं? तो देखो टोटल ओनर कार्ड कितने हो जाएंगे? 4 आपके पास ओनर कार्ड्स हैं, ठीक है। हर हिस्से के अंदर 4 4 हैं, तो आपने बता दिया कि 4 सेट्स हैं। सो 4 × 4 कर दो, टोटल आपके 16 ओनर कार्ड्स होंगे। ये डिजिट्स, ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे, या फिर आपने इस कार्ड वाले को समझ लिया, ताश के पत्तों को अच्छे समझ लिया, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ के लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो। इसके अंदर ही अब 16 टोटल ओनर कार्ड्स हो गए, जिसमें 8 काले होंगे और 8 लाल होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो किंग क्वीन और जैक हैं, अब देखो इसको मत यहाँ पे गिनना, किंग क्वीन और जैक, राजा रानी और गुलाम, इन तीनों को हम कहते हैं फेस कार्ड्स, चेहरे वाले कार्ड्स। ओके फेस कार्ड्स हम बोलेंगे किंग क्वीन और जैक को। तो ये फेस कार्ड हो गया। यहाँ पे नाम को याद रखना है, क्योंकि नाम ही नहीं पता होता तो फिर हम आंसर कहाँ से करेंगे? नहीं, मतलब सब कुछ पता है कि ओके ये हुकुम, ये चिड़ी, ये पान और इतने कार्ड्स हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा फेस कार्ड है, कौन सा ऑनर कार्ड है, तो ये जानना भी जरूरी है। सो किंग क्वीन जैक आपके फेस कार्ड्स हो गए। टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? बोले 3 है, 1 2 3। और ये तीनों के तीनों जनाब जो है वो हर एक पार्ट में बैठे हुए हैं, यानी ये स्पेड में भी बैठे हैं, पान में भी बैठे हैं, क्लब में भी बैठे हैं, डायमंड में भी बैठे हैं। ओके तो क्या हो जाएगा? 3 है, 3 × 4 12। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें आपके 6 ब्लैक हो जाते हैं और 6 रेड हो जाते हैं। उसके बाद डिजिट कार्ड्स पे आ जाएंगे। टोटल डिजिट कार्ड कितने हैं? बोले 2 से 10 तक 9 है। वेरी नाइस, 9 है, और ये चारों के चारों हिस्से में है, स्पेड में भी है, क्लब में भी है, हार्ट में भी, डायमंड में है, तो 9 × 4 कर देंगे। टोटल 36 डिजिट कार्ड होते हैं, जिसमें 18 ब्लैक होते हैं, 18 रेड होते हैं। अब आप कहोगे कि हमने कहीं कहीं देखा है या कहीं कहीं से सुना है, या कुछ कुछ लोग बताते हैं कि जो 10 है वो भी हमारा ओनर कार्ड ही है, सम्मानित कार्ड ही है।
ओनर कार्ड नहीं है। अगर आप देखोगे जैसे कहीं पे भी बुक में ये प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि ये 10 जो है उसे आप ओनर कार्ड कहो, ना 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 ना, और आप कहीं से कहा सुनी करके इसको लिख भी मत देना, नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझो क्या है कि हम 10 को ओनर कार्ड क्यों नहीं कह सकते हैं, सीधा सा लॉजिक है। आप देखोगे 10 एक डिजिट है, जी बिल्कुल डिजिट है। 2 भी एक डिजिट है, बोले हाँ 2 भी एक डिजिट है। अगर आप 10 को ओनर कार्ड में ले आओगे तो बाकी की 2 से लेकर 9 तक की डिजिट है वो हंगामा नहीं करेंगी कि हम भी तो डिजिट ही है, नहीं उसमें और हम में अलग क्या है। तो जब कुछ अलग नहीं है तो उसको ओनर कार्ड में क्यों डाला, चुपचाप उसको डिजिट कार्ड में लाओ, बिल्कुल हंगामा होगा। तो इसीलिए क्योंकि वो नंबर्स हैं उन्हें हम ओनर कार्ड में नहीं डालेंगे, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना कि 10 को डाल दिया बाकी 9 को छोड़ दिया। फिर अगर उन 9 को ही कार्ड देंगे तो फिर ओनर कार्ड ही हो जाएंगे सारे, फिर इनको डाइवर्सिफाई करने की क्या जरूरत है कि ये डिजिट कार्ड हो गया ये ओनर कार्ड हो गया। इसीलिए जो आपके नंबर्स वाले हैं उन्हें हम डिजिट कार्ड ही कहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे उनके साथ, वरना वो धरना कर लेके बैठ जाएंगे। इधर ओनर कार्ड्स रहेंगे जो नंबर्स वाले कार्ड नहीं है, जो राजा रानी गुलाम और इक्का है उन्हें ऑनर्स कार्ड कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्ड का पूरा मसौदा समझ में आ गया होगा, क्या है कितने हैं। अब आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले हमें आंसर करना है अ किंग ऑफ रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो शफल किया हुआ 52 पत्ते हैं उनमें से रैंडमली एक पत्ता निकाला तो कितनी संभावना है कि एक लाल रंग का राजा निकलेगा। अब आप मुझे ये बताओ लाल रंग के कितने राजा होंगे, बोले लाल रंग के राजा कितने होंगे। यहाँ पे हम आते हैं, लाल रंग में 2 सेट हैं, एक हार्ट का एक डायमंड का, और हर सेट में एक राजा होता है। हमें ये मालूम है कि भैया हर एक सेट में एक राजा तो विराजमान है, हर राज्य का अपना अपना एक होगा ना, जैसे पहले के टाइम पे होता था, जैसे आपका एक मौर्य वंश का एक राजा हो गया, ऐसे ही मेवाड़ के एक राजा हो गए, महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जो जिले हैं उनके राजा हो गए, तो ऐसे ऐसे अलग अलग राजा थे। इसी तरह यहाँ पे 4 सेट में भी एक एक राजा विराजमान हो रखा है। तो कितने रेड वाले हैं आपके पास, क्योंकि रेड के 2 सेट हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 2 सेट है तो कितने राजा हो जाएंगे, 2 राजा हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2। ये 2 राजा होंगे कितने, ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ का आपने फॉर्मूला लगा दिया कि फेवरेबल आउटकम ऊपर आ गया, फेवरेबल आउटकम में आपका राजा था। निकालते किस में से हो, बोले ओहो वो तो टोटल आउटकम में से। टोटल आउटकम कितने हैं, 52 है। तो ये समझ लेना कि 52 आपके टोटल आउटकम है। इसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1/26। अगर हम इसे फ्रैक्शन में से डेसिमल के अंदर ले जाना चाहें तो ये आ जाएगा 0.038। ठीक है, कितनी संभावना है कि हमने कार्ड सफल किए, कोई एक ऐसे ही बिना देखे कार्ड निकाला तो 0.038 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि लाल रंग का राजा निकल के आएगा। लाल बाग का राजा नहीं, लाल रंग का राजा। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब है फेस कार्ड। कितनी संभावना है कि एक फेस कार्ड निकल के आएगा। अब तो चूंकि आपको पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, चलो बताओ कितने होंगे आपके फेस कार्ड। मैं इसके आगे ही कर रही हूँ। फेस कार्ड्स आपके कितने हैं, यहाँ पे मैंने बताया था 3 होते हैं। 4 सेट में तीनों विराजमान होंगे, तीनों बैठे हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा आपका। यानी टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम है 12। किस में से निकाल रहे हैं हम, 52 में से निकाल रहे हैं, ये जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। काट देंगे, पीट देंगे, ये आ जाएगा अपना 3/13। 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 द्वारा आ जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो डेसिमल में भी डाल सकते हैं, तो ये तकरीबन जाएगा 0.23 तक। कि अगर हम ऐसे शफल करते हैं कार्ड्स को और कोई ऐसे निकाल लिया कार्ड तो 0.23 पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है या संभावना है कि एक फेस कार्ड निकल के आएगा। फेस कार्ड मतलब राजा आ सकता है, रानी आ सकती है, गुलाम आ सकता है। आगे बढ़े जी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है रेड फेस कार्ड। अब हमें बताना है कि कितनी संभावना है कि जब हम उसमें से बिना देखे फेस कार्ड निकालें तो लाल रंग का फेस कार्ड आएगा। आपको लाल रंग का फेस कार्ड। अब यहाँ पे हम कैसे देखें, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि कितने लाल होते हैं और कितने काले होंगे फेस कार्ड में, लेकिन फिर भी आप लॉजिक से सोचो कि 3 आपके फेस कार्ड हैं। बोले हाँ, कौन कौन से, राजा रानी गुलाम। टोटल आपके पास पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। 4 किस में, 2 काले वाले पार्ट हैं, 2 लाल वाले पार्ट हैं, यानी जो सेट आपने बनाए हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लाल की हो रही है। सो मतलब काले वालों को कह देंगे कि भैया तुम रेस्ट करो। सो काले वाले कार्ड्स रेस्ट कर रहे। अब आपके पास सेट कितने बच गए, लाल सेट। लाल सेट में कितने होते हैं, बोले एक दिल का होता है यानी पान वाला, एक ईंट वाला डायमंड वाला। और आपको क्या निकालना है, रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, 3 है, मल्टीप्लाई करो 3 × 2 6।
एग्जैक्टली राइट, यानी टोटल आपके फेस कार्ड्स हो गए 6, जिन्हें आप निकाल रहे हो टोटल आउटकम दैट इज 52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, काटा पीटी कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 3/26, 3 से चला जाएगा। इसे अगर हम फ्रैक्शन में लाना चाहें तो ये आएगा 0.11, कि अगर हम रेंडमली जैसे शफल किया और बिना देखे कार्ड निकाला तो 0.11 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है कि एक रेड फेस कार्ड निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है द जैक ऑफ हर्ट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ फोर्थ वन, ये अपना फर्स्ट वन था, ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला था, अब हम फोर्थ पार्ट पे आ गए। फोर्थ पार्ट क्या है? द जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट पूछा है, कितने होंगे? बोले जैक आपने कहा था एक जैक होता है, ओके गुलाम, 4 सेट हैं तो 4 टोटल जैक होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे पूछा है दिल वाला जैक, पान वाला जैक, बोले पान का तो एक ही सेट है, बिल्कुल सही। तो जैक भी कितने होंगे आपके? एक ही जैक होगा। किस में से निकाल रहे हो? टोटल आउटकम 52 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.019। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि अगर हम शफल किए हुए कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालेंगे तो एक रेड जैक कार्ड, वो भी कौन सा? हर्ट वाला निकल के आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.019। इवन अगर आप चाहते हो कि आप फ्रैक्शन पे छोड़ो, चलेगा, नो इशू। आप चाहो तो फ्रैक्शन के ऊपर भी कंटिन्यू कर सकते हो, पर डेसिमल में लिख दोगे तो और भी सही बात है। आने सारे डेसिमल 0 से 1 के बीच में ही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? एक स्पेड। स्पेड क्या होता है? याद करो, याद करो, कौन सा स्पेड? बोले स्पेड ब्लैक वाले में आता है, स्पेड और क्लब, बिल्कुल सही बात। इमेजिन कर लो, देखो सबसे बढ़िया ये होगा कि आप कार्ड्स को, उनके कलर्स को, उनमें दिए गए शेप्स को, उनके राजा रानी गुलाम इक्का और नंबर्स को इमेजिन कर लो तो आपको आसानी से ये याद रहेगा। तो स्पेड कौन सा था? बोले पत्ते वाला, बिल्कुल। पत्ते वाले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकुम का इक्का। तो हुकुम कितने हो जाएंगे? 4 पार्ट्स हैं आपके, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। तो हुकुम के कितने हैं? तो 13 है हमारे पास, यानी आपके स्पेड कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे? 13। किस में से? 52 में से। काटा पीटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आ जाएगा अपना 1/4 दैट इज 0.25। ओके, सो ये हो गया आपका फिफ्थ का आंसर। क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िए। फिफ्थ तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, दैट इज द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन निकल के आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अब आप खुद सोचो, रानी कितनी है टोटल? बोले 4 सेट थे, एक एक रानी हर सेट में होगी, राजा है तो राजा के साथ रानी भी होगी, तो 4 रानियां हैं। आपसे क्या पूछा है? डायमंड वाली रानी। डायमंड का कितना सेट है? बोले एक ही डायमंड का सेट है, कितनी रानी होंगी? एक ही रानी होगी। सो इसे लिख दो कि आपकी जो रानी है वो एक ही होगी, और किस में से? 52 में से। तो ये आ जाएगा आपका 0.019, कि एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की रानी निकल के आए। ईंट वाली जो शेप है उसकी रानी के निकलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, जो प्रायिकता है वो 0.019 है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया है। जी हाँ, बहुत आसान था, पर ये आपको आसान कब लगेगा? जब आपको कार्ड्स अच्छे से पता होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी राजा रानी गुलाम इक्का और नंबर, साथ ही साथ ये 52 में से 26, 26 के 13, 13 में से क्या क्या निकाला, कौन सा ऑनर कार्ड, कौन सा फेस कार्ड, कौन सा डिजिट कार्ड है, ये अच्छे से समझ सके। तो इसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।